हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और देखिए जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने ही क्यूट क्यूट से लड्डू गोपाल और स्माइलिंग फेस वाले लड्डू गोपाल जी हमारे और हमेशा स्माइल ही करते रहते हैं। आई होप आपके लड्डू गोपाल जी भी इस तरह स्माइल करते होंगे और इसी तरह स्माइलिंग फेस होगा आपके लड्डू गोपाल जी का भी। तो फ्रेंड्स, आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी का यानी कि स्नान का वीडियो बना रही हूँ और इनका श्रृंगार का वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बसंत पंचमी आ रही है। तो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह करनी है, यानी कि किस तरह स्नान कराना है, किस तरह श्रृंगार करना है और कौन कौन से भोग लगाने हैं, आज मैं आपको कर दिखाऊंगी। क्योंकि बसंत पंचमी बहुत जल्दी आने वाली है, यानी कि 26 जनवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। मैंने आपको मुहूर्त वगैरह उसका पहले वीडियो में बता दिया था। अगर किसी को नहीं पता लगा है तो वो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के मैंने भोग भी बताए हुए हैं कि उस पर मैंने अलग वीडियो बनाई कि कौन कौन से भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को लगाने चाहिए बसंत पंचमी वाले दिन, जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार है स्नान करवाने के लिए। तो देखिए अब करते हैं इनका स्नान। तो चलिए सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को मैं यहाँ से उठा लेती हूँ बहुत प्यार और प्रेम से, और मैं इनको अपने पास बिठा लेती हूँ। और बिठाने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक स्वच्छ बर्तन लूँगी इस तरह का। ये देखिए, ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है जो ठाकुर जी के स्नान के लिए मैंने रखा हुआ है। क्योंकि हमें जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना होता है तो इस बात का आप ध्यान रखें। और शायद आपको पता भी होगा कि हमेशा सुच्चे बर्तन होते हैं, चाहे किसी भी भगवान को हम स्नान करवाएं, चाहे देवी देव किसी को भी कराएं, चाहे लड्डू गोपाल जी को कराएं, चाहे राधा कृष्ण जी को कराएं, चाहे बाल राधा जी को कराएं स्नान, तो हमेशा उनका बर्तन जो अलग रहना चाहिए, हमारे बर्तनों के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा, तो इसलिए आप लिए इस तरह का बर्तन ले सकते हैं लड्डू गोपाल जी का, या कोई भी जो आपने रखा हुआ है सुच्चा बर्तन लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए वो आप ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, अब लड्डू गोपाल जी के जो मैंने कपड़े पहना रखे थे मैं उसको हटा करके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बिठा दूँगी। तो बहुत ही प्रेम और प्यार से लड्डू गोपाल जी को हमें यहाँ पर बिठा देना है। और लड्डू गोपाल जी को जब भी हमें स्नान कराना है तो वस्त्र यानी कि कोई ना कोई वस्त्र शरीर पर होना ज़रूरी है। तो मैंने तभी लड्डू गोपाल जी के यहाँ लंगोट बांध कर रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें यानी कि जल लेना है। यानी कि ये देखिए जल लेंगे हम इस तरह लड्डू गोपाल जी के लिए। ये देखिए इस तरह हम एक पात्र में जल लेंगे। और लड्डू गोपाल जी को जब भी हमें स्नान कराना है तो इस बात का ध्यान देना कि ऋतु क्या चल रही है। जैसे अभी सर्दी चल रही है लड्डू गोपाल जी को, हमें तो सर्दी के अनुसार ही नहलाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। तो हमें जब भी ठाकुर जी को नहलाना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सर्दी है कि गर्मी। अगर सर्दी है तो गुनगुना पानी लें, जितना आपका हाथ सह सके उतना गर्म पानी होना चाहिए। अगर गर्मी चल रही है तो गर्मी में आपको पता है नॉर्मल जो जल होता है उससे नहलाएं। पर अभी यहाँ पे सर्दी चल रही है हमारे यहाँ पर, तो आई होप आपके यहाँ भी सर्दियों की कुछ जो शहर है वहाँ सर्दी नहीं होती है बिल्कुल भी। जैसे कि इधर महाराष्ट्र साइड जाएँ तो सर्दी नहीं होती, बट हमारे यहाँ पे इधर सर्दी है। तो जिनके यहाँ पे सर्दी है तो वो लोग गुनगुने पानी से ठाकुर जी का स्नान करवा सकते हैं। तो चलिए स्नान कराने से पहले हमें क्या करना है, थोड़े पुष्प डाल लेने हैं। यानी कि स्नान का जो जल का यानी कि जल है ठाकुर जी को स्नान कराने का, उसमें पुष्प डाल लेने हैं हमें पहले लड्डू गोपाल जी के स्नान वाले जल में। और जल में आपने क्या मिलाना है, देखिए जल में आपने यमुना जल मिलाना है, गंगा जल से स्नान नहीं करवाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले वीडियोज़ में, आप जाकर देख सकते हैं गंगा जल से स्नान क्यों नहीं करवाया जाता लड्डू गोपाल जी को, तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो आपने गंगा जल की जगह यमुना जल से स्नान करना है लड्डू गोपाल जी को। तो यानी कि करना क्या है, गंगा यानी कि यमुना जल आपने मिला लेना है ठाकुर जी के स्नान में, यानी कि स्नान वाले जल में। अगर यमुना जल ना हो तो आप यमुना जी की रज भी मिला सकते हैं उस पानी में। तो मैंने भी इसी तरह यानी कि जल मिला लिया है यमुना जल का साधारण जल में। तो क्या करना है, हमें पहले इस तरह फूल लेने हैं, फूल को हमें तोड़ लेना है और ठाकुर जी के हमें यानी कि थोड़ा फूल इर्द गिर्द डाल लेने हैं और हमें जल में भी थोड़े फूल डाल लेने हैं। तो चलिए स्नान शुरू करते हैं। तो आज मैं ठाकुर जी का स्नान करा रही हूँ यमुना जल से। देखिए कराने को तो हम अभिषेक से भी करवा सकते हैं, बट हमें क्या करना है, क्योंकि सर्दी चल रही है तो आपको पता है जो दूध दही होता है वो ठंडा होता है, तो उसकी तासीर भी ठंडी है। तो ठाकुर जी को हमारे ठंड ना लग जाए इसलिए मैं साधारण पानी यानी कि गुनगुना साधारण पानी से यानी कि यमुना जल वाले जो पानी है उससे मैं ठाकुर जी को नहला रही हूँ। तो अगर आपको है कि आपने नहलाना है
यानी कि पंचामृत बनाकर, तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला लीजिए। बट देखिए अभी सर्दी चल रही है तो आप इनको बिल्कुल भी ऐसा ना करें जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड लग जाए। तो इसलिए आपको यानी कि गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें आप यमुना जल मिला लीजिए ताकि वो पवित्र जल बन जाएगा। तो इसी तरह मैं भी कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो पंचामृत से भी ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें स्नान करवाया, लड्डू गोपाल से थोड़ा सा पानी डाला है, तो अभी हम यहाँ करके महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए इस तरह हमने स्नान करा दिया लड्डू गोपाल जी को। तो हम अब लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है यमुना जल से और गुनगुने पानी से। तो ठाकुर जी को फटाफट से हम यहाँ से उठाएंगे और इस जल को हमें क्या करना है, जो ठाकुर जी को हमने नला लिया इसमें स्नान का जल, अब ये मैं आपको एंड में बताऊंगी वीडियो के, आप पूरा वीडियो देखना। तो इस तरह हम हटा लेंगे पानी को और ठाकुर जी को यानी कि फटाफट से हम ठाकुर जी के जो कपड़े हैं यानी कि जो गीले हो चुके हैं इसे हम अलग कर देंगे लड्डू गोपाल जी से। तो देखिए इस तरह हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं, लड्डू गोपाल जी को हमें यानी कि स्नान कराना है और लड्डू गोपाल जी को हमें पोंछ लेना। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को पोंछ लिया अच्छे से और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं स्नान कराने के बाद। तो अभी हमें करना क्या है, लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हमें लंगोट बांटनी है। लड्डू गोपाल जी के यहाँ पे लंगोट बांधेंगे लड्डू गोपाल जी के यहाँ, इस तरह हम लंगोट बांध लेंगे। और क्योंकि ठाकुर जी को कभी भी हमें इस तरह कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, हमेशा लंगोट जरूर बांधना चाहिए। बहुत से लोग नहीं पहनाते हैं, तो चलिए उनके अपने भाव है पर पहनाना चाहिए। तो लंगोट हमारे ठाकुर जी ने बांध लिया है। तो अब इनको पहनाएंगे हम ड्रेस। तो देखिए जो ड्रेस पहनाएंगे हम लड्डू गोपाल जी को वो पीले रंग की होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई और रंग भी हो तो कोई बात नहीं, बट पीला रंग बीच में ज़रूर होना चाहिए ड्रेस के बीच में। तो इस तरह हम ठाकुर जी को पहनाएंगे ड्रेस, यानी कि गर्म ड्रेस पहना दिए ठाकुर जी को। हमारे यहाँ पे सर्दी है तो इसलिए हम गर्म ड्रेस पहनाएंगे। तो देखिए हमने ड्रेस पहना दी लड्डू गोपाल जी को। तो जब भी ड्रेस पहनाए तो ऋतु के अनुसार लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाए ताकि लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें सर्दी ना लगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने ड्रेस पहन ली है और इनको थोड़ा सा पीछे बिठाएंगे हम। आप चाहे तो इनको आसन में बिठा सकते हैं, पर अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को भोग इत्यादि भी लगाना है। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इत्र भी लगाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह का इत्र ले लीजिए आप, और इत्र जब भी लगाएंगे तो ठाकुर जी की ड्रेस पे भी लगा सकते हैं आप। इस तरह ये देखिए इस तरह इत्र लगा दीजिए और इससे क्या होगा, इत्र सेवा भी हो जाएगी लड्डू गोपाल जी की। और हम इसके बाद क्या करना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है। तो चलिए इससे पहले इनको बनाते हैं हम कंगन। तो ठाकुर जी को हम कंगन पहनाएंगे फूलों वाले। ये देखिए फूल वाले कंगन है, लड्डू गोपाल जी को पहना रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह हम पहनाएंगे कंगन ठाकुर जी को। ये देखिए इतने सुंदर लग रहे हैं इन पर फूलों वाले कंगन जो हैं, क्योंकि कंट्रास्ट में पहनाएंगे तो दिखेंगे भी लड्डू गोपाल जी को पहने हुए और ठाकुर जी भी अच्छा सा फील करेंगे। और लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे हम माला। ये देखिए ये एडी की माला है, ये पहनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। ये देखिए इस तरह हम एडी की माला पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को। फिर देखिए भक्तों बसंत पंचमी बहुत बड़ा त्यौहार है और इसमें पीले रंग का बहुत महत्व है। और देखिए सरस्वती माता जी की पूजा की जाती है, इतनी सारा लड्डू गोपाल जी की भी की जाती है। जितने भी देवी देवता सबकी आप पूजा करें, जैसे आप सरस्वती माता जी की पूजा करेंगे और अच्छे अच्छे भोग लगाएं लड्डू गोपाल जी को भी, सरस्वती माता जी को भी। और अब हम क्या करेंगे, कानों में कुंडल डालेंगे गोपाल जी के। तो देखिए ये भी फूलों के ही कुंडल हैं, ये भी मैं ठाकुर जी को डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह हम ठाकुर जी के यहाँ पे कानों में कुंडल डालेंगे बहुत प्रेम और प्यार से। ये देखिए हमने ठाकुर जी के कुंडल पहना दिए हैं, कितने ही सुंदर लग रहे हैं, कितने ही प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। तो देखिए हमने कुंडल भी पहन लिए हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इनके कुंडल। अब पहनाएंगे इनको पगड़ी हम। तो चलिए इनको पहले पगड़ी पहना देते हैं। तो देखिए ये जो पगड़ी है ये कंट्रास्ट वाली पगड़ी है। ये देखिए इसमें येलो कलर भी है, पिंक कलर भी है और ग्रीन कलर भी है। तो कंट्रास्ट वाली पगड़ी पहनाएंगे क्योंकि आज इन्होंने ग्रीन कलर के ही पहने हुए हैं कुंडल भी। तो इस तरह हम ठाकुर जी को पहना देंगे पगड़ी प्यार से बहुत ही। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है पगड़ी हमारे लड्डू गोपाल जी की।
तो देखिए भक्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यानी किसी तरह अपने बसंत पंचमी में लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है और इसी तरह हार पहनाने, इसी तरह ठाकुर जी को आपने ड्रेस पहनानी है। उसमें पीला रंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें कोई और रंग भी हो तो चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, टेंशन मत करें। अगर पीली पूरी ड्रेस नहीं मिल रही है तो आप यानी कि ठाकुर जी की ड्रेस जो है उसमें पीला रंग जरूर होना चाहिए। तो देखिए मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है वंशी। तो ठाकुर जी को यानी कि वंशी धारण करना बहुत ज़रूरी है कि वंशी के बिना ठाकुर जी रह नहीं सकते हैं, वंशी उनको इतनी प्रिय है। तो चलिए अब हमारे ठाकुर जी का यानी कि बसंत पंचमी स्पेशल जो श्रृंगार है वो हो चुका है। तो अब बारी है लड्डू गोपाल जी को कुछ फूल यानी कि फूल समर्पित करने की। तो ठाकुर जी को हम फूल समर्पित करेंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरह के कुछ भी आप फूल ले सकते हैं, जो भी घर में आपके उपलब्ध हो या आसपास से आप ले सके वो आप ठाकुर जी को ज़रूर समर्पित करें। और अब लड्डू गोपाल जी को हमने फूल भी समर्पित कर दिए हैं। तो अब बारी है लड्डू गोपाल जी को वो विभिन्न प्रकार के जो भोग होने चाहिए बसंत पंचमी पे यानी कि पीले रंग के, तो कौन कौन से हो सकते हैं वो भोग। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। तो देखिए इस तरह के आप ये देखिए इस तरह के आप ये लड्डू ले सकते हैं। ये देखिए मोतीचूर के लड्डू हैं पीले रंग के, और मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ है ये देखिए, ये है तुलसी दल। तो इस तरह का तुलसी दल आपने लेना है और ठाकुर जी के भोग में ज़रूर डालना है। तो देखिए यहाँ मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ इसका यानी कि मोतीचूर लड्डू का। और मुख्य भोग कौन सा है इसके अलावा, तो देखिए मैंने क्या तैयार किया है इस यानी कि बसंत पंचमी के मौके पर। तो मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये देखिए मीठे चावल है, ये जो बसंत पंचमी वाले दिन मुख्य रूप से हर घर में बनाए जाते हैं, यानी कि ठाकुर जी के भोग के लिए भी बनाए जाते हैं, साथ में सरस्वती माता जी को भी अर्पित किए जाते हैं। तो ये मुख्य भोग है। देखिए और भोग तो बहुत सारे आते हैं पीले रंग के, तो वो तो आप लगाएंगे, पर आपने मीठे चावल ज़रूर बनाने जिसमें आपने ड्राई फ्रूट्स डालना है और पीला रंग भी इसमें आपने डालना है। तो जिससे क्या होगा हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे से लगने लगेंगे जब वो ग्रहण कर लेंगे भोग। तो ये मुख्य भोग है हमारे बसंत पंचमी का, तो ये आपने ठाकुर जी को जरूर समर्पित करना है। और आप फल फ्रूट भी दे सकते हैं, जैसे कि देखिए संतरा दे सकते हैं ठाकुर जी को, जैसे कि मैं भोग लगा रही हूँ संतरे का। इस तरह का आपने ठाकुर जी को भोग देना है। संतरा हो गया, सेब हो गया, कुछ भी जो भी आप दे सकते हैं, जो आपको लगता है आप मतलब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगा सकते हैं। तो मैं देखिए संतरे का भोग भी दे दिया है मैंने और सेब भी रख दिए हैं पास में। बट ये है कि पीला भोग ज़रूर होना चाहिए लड्डू गोपाल जी के भोग में। तो देखिए हमारे ठाकुर जी ने तो भोग वगैरह सब यहाँ पे मैंने रख दिए हैं लड्डू गोपाल जी के, और सब में मैंने तुलसी दल डाल दिया है। आप चाहे तो बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं, आप चाहे तो बेसन के लड्डू बना सकते हैं। और नमकीन भोग में क्या देंगे आप कड़ी चावल बना सकते हैं लड्डू, क्योंकि कड़ी का रंग भी जो पीला होता है तो इसलिए आप कड़ी चावल दे सकते हैं। कुछ भी दाल चावल वगैरह जो भी पीले रंग की हो वो चीज़ आप दे सकते हैं। जो अन्य भोग होते हैं इनके पकौड़े वगैरह पीले रंग के होते हैं, तो वो आप अर्पित कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार और प्रेम से। और एक बात का आपने ध्यान देना है कि जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग देना है तो उसमें ही तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी भोग नहीं लगाते हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि तुलसी जो बहुत प्रिय है हमारे लड्डू गोपाल जी को, तो उसके बगैर वो भोग नहीं ग्रहण करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है हमने ठाकुर जी को भोग तो दे दिया है, पर एक मुख्य चीज़ और है, यानी कि जिस दिन से बसंत पंचमी शुरू होती है उस दिन से हमारे वृंदावन में भी होली शुरू हो जाती है। यानी कि मंदिरों में जो होली है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गुलाल जो उड़ने लगता है सभी मंदिरों में, वृंदावन के यानी कि ब्रज के मंदिरों में। तो हम भी इसी तरह यानी कि लड्डू गोपाल जी को इस दिन से शुरू कर देंगे लगाना गुलाल। इस तरह फूल ले लेंगे और इस तरह हम यहाँ पे थोड़ा सा गुलाल लेंगे, फिर लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे। ये देखिए इस तरह हम ठाकुर जी को लगा देंगे गुलाल। तो आपने गुलाल लगाना है और यानी कि बसंत पंचमी से लेकर आपने होली वाले दिन तक ठाकुर जी को गुलाल जरूर अर्पित करना है, यानी कि उनके फेस पे लगा दें, जिससे मैं ठाकुर जी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से लगने लगते हैं। और देखिए जब भी आप वृंदावन जाएं तो इन दिनों में यानी कि बसंत पंचमी से शुरू हो जाते हैं गुलाल उड़ाने, और वहाँ पे ठाकुर जी को भी गुलाल लगाया जाता है। और होली वाले दिन तक यानी कि होली तो ऐसे देखिए हमारे यहाँ पे तो ये होली एक दिन की होती है, पर ब्रिज में तो बहुत दिनों तक होली चलती है, यानी कि होली ख़त्म होने के बाद भी कुछ दिनों तक होली चलती है, कि बसंत से शुरू होती है और होली के कुछ दिनों बाद भी चलती रहती है। तो जैसे अब नंदगांव जाएं या बरसाना जाएं, लठमार होली होती है बरसाना में, लड्डू मार होली होती है,
बहुत तरह तरह की होली होती है। तो इसी तरह आपको भी ठाकुर जी को भोग लगाने हैं और बसंत पंचमी से हमें ठाकुर जी को शुरू कर देने हैं गुलाल लगाना। किसी भी रंग का गुलाल आप लगा सकते हैं, तो इसको ज़रूर आप करें, बिल्कुल ना भूलें कि बसंत पंचमी वाले दिन आपने गुलाल तो ज़रूर ठाकुर जी को अर्पित करना है कि फेस पर लगाने हैं लड्डू गोपाल जी के। तो अब हमने ये सब कर लिया है, तो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जोत लगानी है, यानी कि देसी घी की इस तरह की आप जोत लगा लीजिए। तो देखिए जब भी जोत लगाएंगे तो देसी घी की लगाएंगे। और बहुत से जो लोग हैं वो यानी कि कपूर की जोत भी लगाते हैं, यानी कि कपूर को जलाकर ठाकुर जी की आरती करते हैं, यानी कि इससे क्या होता है नज़र भी उतर जाती है। पर आज मैं ठाकुर जी के आगे देसी घी की जोत लगा रही हूँ, तो आप चाहे तो कपूर की लगा सकते हैं। तो इस तरह आपको ठाकुर जी की यानी कि जोत लगानी है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे जोत प्रज्वलित कर लेते हैं, फिर हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो हमें ठाकुर जी की जो आरती है बहुत ही प्रेम से और प्यार से करनी है। तो हम यहाँ पे जोत प्रज्वलित करेंगे अभी ठाकुर जी के आगे और ठाकुर से प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी हमें हमारे में भक्ति और बढ़ाएं, हमारे में भाव बढ़ाएं ताकि आपकी हम भक्ति कर सकें। तो इस तरह में ठाकुर जी की आरती करनी है बहुत प्रेम और प्यार से। जो भी आरती आपको आती है, यानी कि जो भी ठाकुर जी से संबंधित आपको आरती आती है वो आप गा सकते हैं और बहुत प्रेम और प्यार से आरती करेंगे। तो देखिए हमने आरती कर ली है और साइड में हम जोत यहाँ पर रख देंगे और ठाकुर जी को भी हम यहाँ पे भोग लगा रहे हैं और आरती भी हो गई है। यानी कि ये था हमारा बसंत पंचमी स्पेशल श्रृंगार। और आपने इसी तरह श्रृंगार करना है लड्डू गोपाल जी का और आरती भी करनी है। चाहे तो आप इस आरती का कपूर आरती भी कर सकते हैं, ताकि ठाकुर जी को अगर नज़र लग भी गई है, हमारी ही लग जाती है कई बार, तो आपने इस तरह ठाकुर जी की आरती उतारनी है। और देखिए कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब हमने श्रृंगार तो कर लिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमने ठाकुर जी के यानी कि जो स्नान के लिए हमने जल रखा हुआ है, जिसमें ठाकुर जी ने स्नान किया है, और ठाकुर जी के स्नान करने में जो जल बच जाता है, यानी कि उस परात में या किसी भी जो बर्तन हम लगाते, जैसे मैंने अभी जैसे बड़ा सा बर्तन परात लगाई हुई थी, उसमें आपने देखा अभी जल बच गया, ठाकुर जी का बच के आ गया कि ठाकुर जी को हमने नहलाया उसी जल से, तो वो जल उसमें अब पात्र में पड़ा हुआ है। तो अब उसका हम क्या करें? तो देखिए आपको करना क्या है उस जल का, कि लड्डू गोपाल जी का जो जल है नहलाया हुआ है, किसी भी भगवान का होता है जल, या कि आप स्नान कराते हैं किसी भी भगवान या किसी भी देवी देवता, किसी भी यानी कि भगवान को या लड्डू गोपाल जी को या राधा कृष्ण जी को या बाल राधा जी को, तो आपने क्या करना है बाद में उस जल का? आप ये कर सकते हैं कि आपके घर में पौधे वगैरह होंगे तो उसमें आप ये जल को डाल सकते हैं, और थोड़ा आप घर में भी छिड़काव कर सकते हैं इस जल का, कि पवित्र जल है, ये हमारे ठाकुर जी ने स्नान किया है इसी जल से, तो ये जो जल है पवित्र है, इसमें यमुना जल भी है, तो ये जल पवित्र बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप ये कर सकते हैं, आप इसको अपने गमलों में डाल सकते हैं, घर के गमलों में। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पे क्यारियाँ वगैरह बनी होती हैं, ग्राउंड वगैरह होते हैं, वहाँ साइड में क्यारियाँ बनी होती है कई बार बाउंड्रीज के उधर, तो वहाँ भी आप डाल सकते हैं। अगर खेत खलिहान है तो खेत में भी आप छिड़काव कर सकते हैं, अपने घर के कमरों में छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए पानी यानी कि जल का, उस जल स्नान वाले जल का निरादर ना होने दें। इस तरह आप अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं, अगर खेत खलिहान तो खेत खलिहान में डाल सकते हैं, अगर क्यारियाँ बनी हुई हैं आपके घर के आसपास तो वहाँ भी डाल सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी का इस बसंत पंचमी यानी कि जो 26 जनवरी को मनाई जाएगी 2023 को, उस दिन आपने कैसे ठाकुर जी का यानी कि स्नान श्रृंगार करना है। लड्डू गोपाल जी को आपने सुबह यानी कि उठाना है और खुद सबसे पहले स्नान करना है, फिर लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है आपने, फिर ठाकुर जी को भोग देने विभिन्न प्रकार के। और मेन भोग क्या था इसमें, ये चावल यानी कि मीठे चावल, ये जरूर आपने ठाकुर जी को देने हैं उस दिन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे जो नई इन्फॉर्मेशन सब आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए थोड़ा सा महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। जय लड्डू गोपाल जी की।